हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यूपी पीजीटी 2026 में जो परीक्षा हुई थी 10 मई को, है ना, 10 मई को जो परीक्षा हुई थी सेकंड शिफ्ट में हिंदी की, हिंदी सब्जेक्ट उसकी पेपर को सॉल्व करने चल रहे हैं हम सभी। और जैसा कि सब लोगों ने अब तक कर लिया होगा, तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं करा पाई, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी फिर भी इन क्वेश्चन को और इनके जो चारों ऑप्शन हैं कहाँ से पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, किस तरह से पेपर आया था, ये तो सबको पता है कि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा जो है मतलब अच्छे लेवल का प्रश्न था, थोड़ा टफ था, है ना। और या यूँ कहें कि पेपर था तो फिर पेपर जैसा ही था। तो जो है देखते हैं हम सभी, सॉल्व करते हैं इसे। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 है, जो है बांग्ला साहित्य के बारे में निम्नलिखित पंक्तियां किसने कही। बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रभृति शतशः उपन्यास एक से एक बढ़ चढ़ कर है, और बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की के और छोर तक पहुंचते हैं, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं है। तो ये किसका है? ऑप्शन ए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखिए, हम सभी को 125 प्रश्न करने हैं, तो हम सभी केवल आंसर देखेंगे, और ये आंसर जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। देखते हैं इसमें कबीर परिचय के रचयिता हैं, तो कबीर परिचय के रचयिता अनंतदास हैं। अगला देखेंगे हम सभी, तीसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी नहीं है, तो ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र। अगला प्रश्न है, मेरे प्राथमिक स्मृतियां संस्मरण के रचयिता है। चौथा नंबर का प्रश्न है जो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। अगला है, क्षणिक शब्द का विलोम क्या है। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं थोड़ा सा माइंड सेट करने के लिए, शाश्वत है ना। बाकी जो भी प्रश्न आए हैं इन प्रश्नों का लेवल है। आगे देखेंगे हमारा जो है, निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धितत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है। तो ये नंद दुलारी वाजपेयी है ना। वैसे तो नगेंद्र था, लेकिन नंद दुलारी वाजपेयी उसमें दिया गया है। तो देखेंगे हम सभी इसमें अगला जो प्रश्न है, संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया, है ना, किसके द्वारा लिखा गया। 7 नंबर का जो प्रश्न है, 7 का जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 नंबर का हो जाएगा सोम प्रभु सूरी, है ना। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बड़ाई है, क्यों हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की छीन ली सब कमाई। प्रस्तुत पंक्तियां द्विवेदी युग के किस कवि की है। तो ये जो पंक्तियां हैं, 8 नंबर का जो प्रश्न है, ठाकुर गोपाल शरण सिंह की है, सी वाला ऑप्शन है। अगला देखेंगे हम सभी 9 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से हिंदी पत्रकारिता में प्रथम उत्थान 1826-1867 में प्रकाशित दैनिक पत्र कौन सा है। तो ये जो है समाचार सुधावर्षण है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति की रचना का उद्देश्य मानता है। इसमें डैश में हो जाएगा सामाजिक यथार्थ। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो परीक्षा नहीं है, सभी जानते हैं। आगे देखेंगे, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। किसकी हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित नहीं है। तो प्रिय प्रवास। अगला जो प्रश्न है, सतना, रीवा, शहडोल इन क्षेत्रों में कौन सी बोली प्रयुक्त की जाती है। तो बघेली। निम्नलिखित में सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो पथिक नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए, अपराधी को मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड और सजा एक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे हैं, है ना, कुत्ते चिल्ला रहे हैं, तो जोर से जो है अधिक पदांश दोष है, यानी कि अधिक ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। और कालचक्र के पहिए, कालचक्र और पहिया एक माना जाएगा, ठीक है। जो है
अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसने हाथी पर हौदा रखा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे और निम्नलिखित में से कौन सा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का हास्य व्यंग प्रधान नाटक नहीं है, है ना? तो इसका हो जाएगा वरमाला। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अच्छ सौंडा पद में समास है, तो तत्पुरुष समास है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक रेखाचित्र संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है, तो माटी की मूर्तें नहीं है। किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का, है ना? किस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, हर्ष, शोक, हर्ष आदि भाव को प्रकट करने के लिए शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है, जिससे उन भावों को बल मिलता है? तो इसमें बीपसा अलंकार है। 21 नंबर में देखेंगे, कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने में आता है। यह हाकिम और हमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता। तो ये दुखरन का कथन है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। हाँ, 22 नंबर का प्रश्न है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। कुछ सूची है, सूची ए का सूची बी से मिलान करना है, तो इसमें हम देख लेंगे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनका हो जाएगा रश्मि रेखा, इनकी हो जाएगी रश्मि रेखा, यानी कि एक का रश्मि रेखा 1 का 3 हो जाएगा, है ना? 1 का 3 हो जाएगा। फिर आ गए सियाराम शरण गुप्त, इनका विषाद हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का 3 और 2, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का 3, बी का 1। और सियाराम शरण गुप्त का विषाद होगा, है ना? जगन्नाथ मिलिंद का हो जाएगा जीवन संगीत, तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तीसरे का दूसरा, यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भवानी प्रसाद की नहीं है? असाध्य वीणा नहीं है। आगे चलेंगे, देखेंगे किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके, तो इसमें हो जाएगा रिपोर्टाज। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है 25 नंबर का है। छायावादी काव्य के अंतर्गत कलापी, कलापी किसका है? काव्य संग्रह के रचयिता हैं, तो ये आरसी प्रसाद सिंह का है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मैथिली बोली का है? तो ये पूर्णिया मैथिली बोली का है। आगे देखेंगे, आजन्म समास का उदाहरण है, तो आजन्म, है ना? तो अव्ययीभाव समास है। 28 नंबर का प्रश्न है। भारतेंदु काल में रचित नाटकों को विषय एवं प्रकृति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी सामायिक उपादानों के आधार पर रचित, प्रहसन और प्रतीकवादी, इन वर्गों में रखा जाता है। बी है, भारतेंदु काल में सर्वाधिक संख्या रोमानी नाटकों की है, तो इसमें जो है कथन ए सही है, परंतु कथन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योतिपुंज हिमालय के यात्रा वृत्त के लेखक हैं, ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृत्त के लेखक हैं, ज्योतिपुंज हिमालय। 29 नंबर का प्रश्न है। तो ज्योतिपुंज हिमालय ये विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गद्य काव्य संग्रह राय कृष्णदास का नहीं है? तो जो तरंगड़ी है ये राय कृष्णदास का नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, तो ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुकरण किया? वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्णित है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में कौन सा आलोचना ग्रंथ शांतिप्रिय द्विवेदी का नहीं है? तो काव्य में रहस्यवाद नहीं है। आचार्य दंडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भेद नहीं है? तो रूपक नहीं है, है ना? तीनों काव्य भेद है, रूपक अलंकार है। किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करते हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति में सीधा सीधा अर्थ निकलता है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो वाक्य शुद्धि से 3 प्रश्न आए थे। यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है, ये वाला सही हो जाएगा। समुद्रोर्मी शब्द में संधि है, तो इसमें जैसा गुण संधि है। ये चिन्ह है, दिखा रहा है, ये कौन सा चिन्ह है? तो जो 2 बिंदी रहती है और बीच में डैश रहता है, तो इसे विवरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब ये मिलान वाला है, सुमेलित करना है ना? तो मेरी आत्म कथा, इसे जो है हम सभी सुमेलित करेंगे कि इसका 39 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, है ना?
ए का 3 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा मेरी जीवन धारा यशपाल जैन। और फिर हो जाएगा अर्ध कथा, तो दूसरे का हो जाएगा दूसरे का दूसरा हो जाएगा अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा। अब फिर हो जाएगा तीसरा जो है, तीसरे का चौथा हो जाएगा आत्म परिचय फणीश्वर नाथ रेणु। अब बचता है एक हमारा देखें 70 शरद वसंत, तो ये हो जाएगा राकेश गुप्त का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत में प्रथम कवि कौन है? तो ये भारवी हैं, चित्र काव्य है ना। 41 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि वृंद की नहीं है? तो ये है रतन हजारा, है ना। सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो सुगम में नहीं है। अगला है केलीमाल रचना निम्नलिखित में से किसकी है? तो केलीमाल ये स्वामी हरिदास जी की है। 43 नंबर का प्रश्न है, स्वामी हरिदास जी की है। आगे हम सभी देखते हैं। हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक हैं। चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक जो है ये 44 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। अगला देखेंगे। पहले किसी वस्तु का महत्व दिखा करके बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए अथवा हीनता दिखा करके फिर उसकी महानता वर्णित की जाए, वहाँ कौन सा अर्थ दोष होगा? तो वहाँ पर जो है व्यवहारत होगा, है ना। हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इंसानियत शब्द में प्रत्यय है, तो इयत प्रत्यय है। आगे देखेंगे 47 नंबर का प्रश्न है। 47 नंबर का प्रश्न संख्या 47, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे होगा? ए प्रिय प्रवास यानी कि 1914, और दूसरा होगा पद्य पशुर 1925, वैदेही वनवास 1940, और चौखे चौपदे 1932। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। ई चुएशा नाम तालु, ये एक प्रश्न कहाँ से दे दिया था इन्होंने, बहुत इजी है ना, जानबूझ के बीच बीच में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? तो प्रत्येक और हरेक ये एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं। शस्य मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए जीवन की गोधली में कौतूहल से तुम आए, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें मानव छंद है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है? तो आलम्बन और उद्दीपन ये रस का है ना। आगे हम देखेंगे। झर झुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव, इसका जो है प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? इसमें बताना है किस काव्य संग्रह से। तो ये दीप शिखा से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? दीप शिखा से। तो दीप शिखा करेक्ट आंसर ऐसे ही हो जाएगा। अगला है। गंध शत अरविंद नंदन विश्व रंदन सार अखिल उर रंजन निरंजन एक अनिल उदार, इसमें गुण बताना है, तो इसमें माधुर्य गुण होगा। अगला देखेंगे। महाकवि के पिता का नाम क्या था? तो महाकवि माघ के पिता का नाम दत्तक था। देखिए संस्कृत से भी जो भी प्रश्न आए थे वो बहुत घुमा के पूछा गया था। ये तो इजी है, मान लो माघ दत्तक नाम था, लेकिन जो भी प्रश्न आए थे तो हमेशा जैसे आते रहे हैं उससे थोड़ा सा लेवल हाई था। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कढ़ापा वाला नहीं है, योगचर्या ये आंसर हो जाएगा। कौन करेजो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, प्रस्तुत पंक्ति भारतीय युग के किस कवि द्वारा है? तो 56 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56, ये हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होती है? तो ये उपादान लक्षण होती है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बुंदेली का बदायूं, डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला है। वियोगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य है, तो गद्य काव्य वियोगी हरि 59 नंबर का प्रश्न है, तो ये अंतरनाथ। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अहीर मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 होती हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 61 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ये भी मिलान के प्रश्न है, सूची 1 सूची बी से मिलान करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 61 नंबर का करेक्ट आंसर बनेगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए का चौथा होगा प्रेमचंद्र तावान, है ना। प्रेमचंद्र का क्या हो जाएगा? तावान हो जाएगी।
और फिर जयशंकर प्रसाद इंद्रजाल, है ना। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र का सी का वो जो है 1 हो जाएगा, इंद्रधनुष हो जाएगा, बाकी बचते हैं वातायन जैनेन्द्र। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। 62 नंबर का देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना आगे जो के लेखक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित है? तो रामविलास शर्मा, बहुत चर्चित था ये प्रश्न, बहुत। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बंदे, आगे कौन हवाली, तो बिहारी का है ना। आगे है निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, तो ये है इधर उधर की बातें, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान गीता किसकी है? तो केशवदास की है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो रिपीट हुए हैं, है ना। पंत और पल्लव कृति में पंत की कविताओं का उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्देश किस आलोचक कवि ने किया है? तो ये है निराला ने किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 66 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा निराला। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ निम्नलिखित में से किसकी है? डायरी के नीरस पृष्ठ, है ना, तो ये है 68 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा इलाचंद्र जोशी, डी वाला है। और अगला जो प्रश्न है, भौनई त्रासती मुख नृत आँखिन सौ लपटाती ऐची छुड़ावती ईंच कर आगे आवती जाए, तो ये इसमें क्या है? श्रृंगार रस है। आगे हम सभी देखेंगे, जब जब पनघट जाऊं सखी रीवा जमुना के तीर और भरी भरी जमुना उमड़ चलती इन नयनन की नीर। आरती व्यंजना है, आरती व्यंजना में अधिकतर दुख की ही बातें होती हैं प्राय, तो आरती व्यंजना है। छत्रपति शिवाजी की जीवनी के लेखक हैं, तो इसमें है लाला लाजपत राय। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? तो भंवर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंवर, भंवर हो जाएगा। ध्रुव चरित ग्रंथ के रचयिता हैं, ध्रुव चरित, तो 73 नंबर का प्रश्न है, तो ध्रुव चरित जो है मलुकदास की हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन सही है। रीत मुक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है, तो नेवाज नहीं है, बी वाला ऑप्शन। वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध युग्म वाला विकल्प होगा, तो स्वास्थ्य सहस्त्र प्रादुर्भाव होगा। 76 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला है। प्रश्न संख्या 76, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 125 है तो पूरा कंप्लीट करना है, बहुत अधिक समय मैं नहीं लेना चाहती हूँ। प्रेमचंद्र ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि में तो बाजारे हुस्न चौगाने हस्ती, है ना। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये आवारा मसीहा जीवनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो संदेश राशक नहीं है, अब्दुल रहमान की है। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, गोपाल राम गहमरी ने अंग्रेजों के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास आर्थर कानन डायल से प्रभावित होकर उनके प्रसिद्ध ए स्टडी इन स्कारलेट का हिंदी रूपांतरण किया उपन्यास है, कौन सा है? तो ये है गोविंद राम, है ना। 80 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 80 का करेक्ट आंसर बनेगा सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, गोविंद राम। अगला है जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग है? तो ये अप है। ज्ञान के उद्यान में यात्रा के लेखक सत्यदेव परिव्राजक है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, 82 नंबर का सत्यानंद, हाँ 82 नंबर का सत्यदेव परिव्राजक। अगला प्रश्न है 83 नंबर का है, मुझमें देव जीवन का विकास सत्यानंद अग्निहोत्री। निम्नलिखित में से आदिकालीन जैन साहित्य की रचना नहीं है, तो भक्तमाल ये भक्तिकाल के कवि हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और अगले प्रश्न पर चलेंगे, धनम लभमाना त्वं प्रसन्ना असि, यहाँ लभमाना शब्द में कौन सी है प्रत्यय है? तो ये सानच प्रत्यय है, कौन सा है? सानच प्रत्यय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 87, पुस्तक जल्लण हथ दे चली गज्जन रिपकाज, ये इसमें पूछा गया है, पंक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से है? तो पृथ्वीराज रासो। सा लेखन्याह लिखती, यहाँ लेखन्याह पद में कौन सी भक्ति है? तो तृतीय भक्ति है। 89 नंबर के प्रश्न है, नीचे दिए गए आगे में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है,
89 नंबर का प्रश्न है, सजग बौद्धिकता है। प्रश्न संख्या 89। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, है ना। और हाँ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। अभी एक बार फिर से आंसर की आएगी कुछ क्वेश्चन ठीक होने के बाद, है ना। तो फिर से देख लीजिएगा आप लोग जो क्वेश्चन डाउट में होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो विशिख नहीं है, बाकी सारे हैं। निम्नलिखित में से भास की कौन सी रचना रामायण मूलक है? तो प्रतिमा नाटक रामायण मूलक है। अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण और एक लघु तथा एक गुरु होता है? तो ये जो छंद है आपका, ये है शिखरणी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें संधि पूछा गया है, तो कौन सा सही नहीं है? तो पित्रोदार्यन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो अनर्घ राघव नहीं है। आगे देखेंगे, निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता है? तो तेज नारायण काक हैं, बी वाला ऑप्शन सही है। और ये मिलान करने वाले प्रश्न है, मिलान करने वाले प्रश्न है। 96 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 96 का जो है मिलान करने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मिलान कर लेते हैं। वीर जयमल, वीर जयमल यानी कि गंगा प्रसाद गुप्त का है। और सेनापति उदल जो है कृष्ण प्रकाश सिंह का है ना। जौहर की ज्योति तीसरे का जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। और पन्ना वृंदावन लाल का। आगे हम सभी देखते हैं, आजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजतु बारंबार। तो यह जो है क्लिष्टार्थत्व दोष है ना। अगला देखेंगे, अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन है? चतुर्भुज दास है। गर्भरंढा रहस्य व्यंग्य कविता के रचनाकार है नाथूराम शर्मा शंकर। बहुत चर्चित प्रश्न है, ये कई बार पढ़ा है। उपत्यका शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा। देखा जाए तो जो ग्रामर से प्रश्न आए थे वो प्रश्न इजी थे, है ना, मतलब ठीक थे, पढ़ा हुआ था। तो पर्वतों के नीचे की भूमि है। किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के कौन से पर्व के कुछ अध्यायों पर आधारित है? तो ये वन पर्व है, ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। कपिकरी हृदय डारी, दीन मुद्रिका डारी, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठकर गगेऊ। इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक, ये समय 1903। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निबंध व निबंधकारों से संबंधित सही विकल्प है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा युग और साहित्य, यानी कि शांति प्रिय द्विवेदी का। आगे देखेंगे हम सभी, असंगत का चयन करना है। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा असंगत वाला गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा मतलब आंसर की दृष्टि से। आगे देखेंगे, सावधान 22 पसेरी, अच्छे बुरे की परख ना कर सबको समान समझना। 108 नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो क्षिति शब्द है ना। ये सारी चीज़ें गलत लिखी हैं, ये भी गलत लिखी है। दिवरात्रि क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी कि क्षिति जो है पृथ्वी की पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो अलिप्त निर्लिप्त, है ना, ये गलत है, बाकी सही है सारे। निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का सही प्रयोग तो घर द्वार में हुआ है। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि तथा उनकी रचनाओं का सही मिलान नहीं है। भारतेंदु युगीन 111 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हम सभी को देखना है। 111 नंबर प्रश्न, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगमोहन सिंह मयंक महिमा, है ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह
अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समझ समय रहते सावधान हो जाती, जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? तो शिरीष के फूल से ली गई हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लंका यात्रा विवरण 1916 यात्रा के लेखक हैं। 113 नंबर का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा गोपाल राम गहमरी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कालिदास द्वारा रचित नाटक है? अब देखिए, तीनों ये रचनाएं कालिदास की हैं। नाटक की बात की जा रही है, तो नाटक विक्रमोर्वशीयम है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकार से संबंधित प्रश्न इस तरह से पूछा गया था। 115 नंबर का प्रश्न है, जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि डी वाला है ना, वहां अनंत अनुप्रास होता है। ये क्या है? गलत है। आगे हम सभी देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ABC ये पूर्वी की है, बाकी ये सभी पश्चिमी की हैं। आगे देखेंगे, का करिए तुम्हारे मन को जिनको अब लो न मिटी दगा दीवो, पै हम दूसरो रूप न दिखी हैं, आनन आन को नाम न लीवो। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। 117 नंबर का प्रश्न है, ठाकुर की हो जाएगा। 18 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक ने अपने नाटक में भारत चीन युद्ध का व्यापक फलक चित्र किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, घाटियां गूंजती हैं, शिव प्रसाद सिंह। अगला है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक जागरण और हिंदी साहित्य। 119 नंबर का प्रश्न है, लोक जागरण और हिंदी साहित्य। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका है? तो ये कुसुम अंचल है। जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कुसुम अंचल है। शताम श्रद्धि संग कथम अपि ही पूर्णेन भवति उपयुक्त सूक्ति किस नाटक की है? तो ये उत्तर रामचरितम की है। किस नाटक की है? उत्तर रामचरितम की है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वच्छ में शब्द में संधि है, तो स्वच्छ में यण संधि है। अगला है, अनंग हर्ष मातृ राज द्वारा रचित नाटक है, तो ये जो है ये उत्तर राघव है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 124 नंबर का प्रश्न है, हिंदी निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प, तो रघुवीर सिंह का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें रघुवीर सिंह श्रद्धांजलि के 2 फूल और फिर निराश क्यों, ठीक है, असंगत पूछा गया इसलिए वही सही है। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी गई? तो इसमें द्विवेदी युग ये अंबिका दत्त व्यास, इसमें क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी वाला अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। तो हाँ, बाकी जो है आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि बहुत कम समय में, फिर भी 28 मिनट हो गया है ना, कि ज़्यादा डिटेल में चारों ऑप्शन को देखते हुए करते तो बहुत लंबा समय लग जाता। तो हम लोगों ने पेपर को सॉल्व किया, जैसा कि आप लोग अभी तक कर लिए होंगे, लेकिन ये जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग है। अभी संशोधित आंसर की दोबारा आएगी, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने मिला लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हुई हैं। वैसे तो पेपर अच्छे लेवल का था, ठीक है, ठीक ठाक आया था, पेपर जैसा ही था। तो ठीक है, फिर निराश नहीं होना है। देखिए, ये जीवन है और पूरी लाइफ जो है परीक्षा जो है होती रहती है। तो जिनका अच्छा आया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनका उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो वो हिम्मत ना हारें। उनके सामने यूपी टीजीटी है, टीजीटी पेपर है, और ये जान लें कि जब पीजीटी में इंटरव्यू है उसके बाद पीजीटी का पेपर इस तरह से आया, तो टीजीटी इससे भी जो है अच्छे लेवल का आएगा, ये सभी समझ रहे हैं। तो जो है अच्छे से तैयारी करिए। इसमें क्या है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट लोग पढ़ते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को पढ़ते हैं। तो इसमें उन चीज़ों को नहीं कम रखा गया था कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कभी नहीं पूछे जाते थे, उनको पूछा गया है, और बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है। और वैसे एग्ज़ाम टाइम में तो पेपर टफ लगता है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद तो पेपर
ऐसा लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें कर सकती थी, है ना, हो सकती थी, सही हो सकते थे। कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उस समय हड़बड़ाहट में, घबराहट में हो जाते हैं गलत। तो किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं करना है और सब कुछ इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई को फिर से जो है निरंतर जारी रखना है। 3 या 4 को जो है 4 जून को आगे टीजीटी की है, उसके बाद जीआईसी की है ना? फिर तमाम परीक्षाएँ लगी हुई हैं, तो निराश मत होइए, कहीं न कहीं तो मिलेगा ही और आप जो तैयारी किए हैं वो कहीं न कहीं काम आएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए